1634 फ्रांस का एक छोटा सा शहर लाउजन। वहाँ एक करिश्माई पादरी रहता था जिसका नाम अर्बन ग्रैंडियर था। उसका बोलना, उसका आत्मविश्वास और उसका आकर्षण ऐसा था कि लोग उसे संत और पापी दोनों समझते थे। उसी शहर के कॉन्वेंट में एक नन रहती थी, जैनी डे सेंचेस। ये हमारी कहानी की मुख्य किरदार है। जैनी बचपन से ही धर्म के प्रति समर्पित थी, पर उसके भीतर एक छिपी लालसा थी, पहचान पाने की, प्रेम पाने की और खुद को सबसे ऊपर साबित करने की। जब ग्रैंडियर का नाम उसके कानों तक पहुंचा तो उसके मन में कुछ जागा। श्रद्धा नहीं, बल्कि मोह। मोह पहचान पाने का, प्रेम पाने का और खुद को सबसे ऊपर साबित करने का। समय बीता और अचानक कॉन्वेंट की ननें अजीब हरकतें करने लगी। चिल्लाना, तड़पना, अजीब आवाजें निकालना। लोगों ने कहा उन्हें शैतान ने घेर लिया है। शहर के पादरी और एक्सॉर्सिस्ट, मतलब कि भूत भगाने वाले, आए और सबने माना कि ननों पर ग्रैंडियर का जादू किया गया है। ग्रैंडियर को पकड़ लिया गया, अदालत लगी, सबूत झूठे थे और भीड़ को तमाशा चाहिए था। 18 अगस्त 1934 को ग्रैंडियर को जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें आसमान में गूंज उठी और जैनी दूर से उसे देखती रही। उसके भीतर अपराध और आनंद का एक अजीब मिश्रण था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी तो यहाँ शुरू हुई। अब जैनी पर असली कब्जा होने वाला था। वह कहती, मेरे भीतर अभी भी राक्षस है। उसे बचाने के लिए एक और पादरी बुलाया गया, फादर सोरेन। वह एक गंभीर और ईमानदार व्यक्ति था जो जैनी की आत्मा को मुक्त करना चाहता था। जैनी दिन रात उसके साथ धार्मिक बातें करती, ध्यान लगाती और खुद को पवित्र दिखाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसने हर सांसारिक चीज छोड़ दी, न मुलायम बिस्तर, न खाना, बस प्रार्थना और आत्म पीड़ा। एक दिन उसने सूर्य से कहा, मैंने भगवान को महसूस किया है और मुझे उनके मुख से एक चुंबन मिला है। अब जैनी के भीतर जैसे नया उन्माद जन्मा। वह कहने लगी कि उसके हाथों पर यीशु का नाम ऊपर आया है और उसके शरीर पर स्टिग्माटा, मतलब कि पवित्र घाव दिखाई देते हैं। लोगों ने उसे पवित्र आत्मा मान लिया। भीड़ उमड़ने लगी। राजा रानी तक उसके चमत्कारों की चर्चा करने लगी। जैनी अब एक संत थी। वह यात्राएं करती, उपदेश देती और लोग उसके दर्शन को सौभाग्य मानते थे। उसकी कहानी किताबों में लिखी जाने लगी। पर वह मरी तो लोगों ने उसका सिर काटकर संग्रहालय में रख दिया, श्रद्धा के नाम पर। सालों बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसका सिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जैनी द पैलेक, मतलब कि जैनी द सेंचेस, असल में किसी देवी शक्ति से नहीं थी, बल्कि अपने ही अहंकार, अपूर्ण इच्छाओं और पहचान की भूख से ग्रसित थी। वह बचपन से ध्यान चाहती थी। जब उसे समाज में वह स्थान नहीं मिला तो उसने पवित्रता का रास्ता चुना ताकि सब नजरें उस पर टिकें। ग्रैंडियर के आकर्षण ने उसके भीतर छिपे प्रेम और ईर्ष्या को जगा दिया। जब वह नहीं मिला तो उसने उसी को शैतान घोषित कर दिया। उसकी दिव्यता असल में उसकी मानसिक अस्थिरता और नाटकीय लालसा थी।